प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी। सरकार को जगाने के लिए किया सुंदरकांड पाठ, दोनों ही राजनीतिक दलों पर लगाए आरोप। उदयपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रेप पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात, भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। वैष्णो देवी दरबार में नवरात्रि पर होगा विशेष औषधि हवन, 100 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से होगा हवन। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया सभा स्थल का जायजा। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग अब और तेज हो गई है। शनिवार को बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में वकीलों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। वकीलों ने कोर्ट परिसर से विशाल वाहन रैली निकाली और संभागीय आयुक्त कार्यालय तक जुलूस पहुंचाया। इस दौरान हाईकोर्ट बेंच हमारा हक है जैसे नारों से शहर गूंज उठा। प्रदर्शन के बाद वकीलों ने भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों और जनता का आंदोलन पिछले दिनों से तेज होता जा रहा है। शनिवार को बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में वकील सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कोर्ट परिसर से एक विशाल वाहन रैली निकाली और संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली में शामिल वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच हमारा हक है जैसे नारों से शहर की सड़कों को गुंजा दिया। प्रदर्शन के बाद वकीलों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस धार्मिक आयोजन में भी वकीलों का गुस्सा और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 44 सालों से लंबित है, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक बेंच का गठन नहीं होता आंदोलन रुकेगा नहीं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी, दोनों ही सरकारों ने इस मांग को नजरअंदाज किया है। उदयपुर बार एसोसिएशन ने साफ कहा कि अब आंदोलन सिर्फ वकीलों का नहीं बल्कि मेवाड़ की जनता का भी आंदोलन होगा। सड़कों से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होती। हमारे उदयपुर में जो कांग्रेस नेता हुए हैं और जो बीजेपी के नेता हुए हैं, दोनों में इच्छा शक्ति नहीं रही कि उदयपुर संभाग के अंदर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। तो हमारा नेतृत्व बहुत कमजोर नेतृत्व है। इस नेतृत्व के अंदर भी जोश हमें ही बढ़ना पड़ेगा। हम वकीलों को और हमारे यहाँ आदिवासी जो विभिन्न संगठन हैं उन सब के अंदर एक इनको जोश पैदा करना पड़ेगा और एक बहुत तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा। तभी हमारी वाजिब मांग है, जायज़ मांग है। ये हम वकीलों की अपनी मांग नहीं है, पूरे संभाग की मांग है, गरीबों की मांग है और जायज़ मांग है। न्यायालयों का विकेंद्रीकरण हुआ है। हमारे उदयपुर से बहुत सारे हर तहसील पे ADJ कोर्ट खुल गए हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया। घर घर न्याय हमने कभी विरोध नहीं किया। इसी तरह बेंच की स्थापना जो मांग रहा है उनको दो, लेकिन सर्किट बेंच सबको दो। हम ये चाहते हैं सस्ता सुलभ न्याय प्रदान हो। चाहे बड़े बड़े मंत्री रहे, बड़े बड़े कोई भी पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने कभी इसको गंभीरता से लिया ही नहीं। तो मेरा तो साफ कहना है कि 28 MLA 4 MP यदि एक बार अड़ के बैठ जाते किसी भी सरकार के, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो कोई सरकार की हिम्मत नहीं होती कि वो हाईकोर्ट बेंच को टाल सके। एक मंत्री कर सकता है तो इतने लोग मिलके क्यों नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार मेवाड़ के आधार पर सरकारें चली है, चाहे वसुंधरा की हो चाहे गहलोत की हो, लेकिन ये दोनों ही दो मुँहे लोग हैं।
जनता के बीच में अलग बात कहते हैं, लेकिन अपने स्तर पे कोई नहीं उठाते हैं। देखिए, हमारा जो धरना है ये 2 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर के धरना है। पहला ये है कि राजस्थान के अंदर कहीं पर भी हाई कोर्ट की बेंच किसी भी नाम से वर्चुअल या सर्किट बेंच तो होती है तो वो पहले उदयपुर में होनी चाहिए, और वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच भी यदि होती है तो पहले उदयपुर में होनी चाहिए। और बीकानेर में आज माननीय विधि मंत्री, माननीय मुख्य न्यायाधिपति हाई कोर्ट बेंच के संबंध में किसी तरह की घोषणाएं हैं और उदयपुर को शामिल नहीं करते हैं तो कल के बाद में उदयपुर में उग्र आंदोलन होगा। सभी लोगों को साथ में लेकर के बड़े आंदोलन किया जाएगा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में राजसमंद बार एसोसिएशन ने भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। वकीलों ने बार भवन के बाहर धरना दिया और सरकार से जल्द उनकी मांग पूरी करने की अपील की। वकीलों का कहना है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच नहीं होने से आम लोगों को न्याय के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले रही है। इसी कड़ी में राजसमंद बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल जाट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वकील एकजुट हुए और बार भवन के बाहर धरना दिया। इस दौरान वकीलों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग पर जोर दिया। बार सचिव महेश सेन ने बताया कि लंबे समय से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापित करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को न्याय के लिए जोधपुर या जयपुर जाना पड़ता है, जो न केवल समय लेने वाला है बल्कि महंगा भी है। एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से स्थानीय लोगों को तुरंत और आसानी से न्याय मिल सकेगा। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला और सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काचवाल से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जल्द से जल्द उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की गई है, ताकि लोगों को न्याय के लिए दूर न जाना पड़े। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो ये आंदोलन और भी तेज होगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को उदयपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बांसवाड़ा की रेप पीड़िता के परिजनों से एमबी अस्पताल में जाकर मुलाकात की। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सीधा हमला बोला और कहा कि बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं पर भी चिंता जताई और एनएसयूआई के खिलाफ दर्ज मामलों को अनुचित ठहराया। उदयपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कई कार्यक्रमों में शिरकत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गहलोत ने एमबी अस्पताल जाकर बांसवाड़ा जिले की रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और डॉक्टरों से पीड़िता की स्थिति की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह नाकाम बताते हुए कहा कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार अपराध रोकने में विफल साबित हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही एक के बाद एक, आंकड़े निकाल लीजिए, इतने रेप हो रहे हैं बच्चियों के और किसी को पकड़े जा ही नहीं रहे। अभी जो मैं जाके आया हूँ वहाँ भी एक व्यक्ति पकड़ा गया, एक व्यक्ति अभी तक नहीं पकड़ा गया, जबकि काफ़ी दिन हो गए। और जो मैंने सुना कि 9 साल की बच्ची का रेप हो गया, एक जगह 2 महीने की बच्ची का रेप हो गया। तो हो क्या रहा है ये 2 महीने की बच्ची का रेप? तो ये घटनाएं जो हो रही है एक के बाद एक, तो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। जब रेप हुआ है, इनका तो रेप
जिस रूप में हुआ है, जो निर्भया कांड था दिल्ली में, उस ढंग का केस है ये। अभी तो इसको बहुत वक्त लगा ठीक होने के अंदर ही। तो आप सोच सकते हो सरकार की ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को भी और इकबाल को काम रखे, सरकार का, पुलिस का। इकबाल के भय से ही ऐसे केस रुकेंगे। इकबाल जो होगा गवर्नमेंट का भी होगा, पुलिस का भी होगा। लोग आके शिकायत दर्ज करवाने की साहस करेंगे। अभी तो आधे से अधिक लोग तो आते ही नहीं हैं। इस केस के अंदर भी कई दिनों से मालूम नहीं पड़ा हुआ क्या है। ये स्थिति बन गई क्योंकि घर वाले भी देखते हैं हमारी बदनामी होगी तो जाके वो केस दर्ज करवाते हैं। उसको भी हमें संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को, वहाँ की पुलिस को, प्रशासन को। उनको मालूम रहता है कि कोई घटना घटी है गाँव के अंदर, वो भी चुप रहते हैं। वो चुप रहते हैं अनेकों कारणों से, तो वो केस बाहर आता नहीं। पर अल्टीमेटली हमारे राज्य में अगर ये हरकतें बढ़ेगी तो पूरा प्रदेश के अंदर आने वाले वक्त में समाज में स्थिति बिगड़ सकती है और ज़्यादा केस हो सकते हैं। लोग भुगतेंगे। तो हमारी पक्ष या विपक्ष कोई हो, पार्टियाँ, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि भाई कैसे हम इस पर ध्यान तवज्जो दें। उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों के आंदोलन का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि एनएसयूआई के छात्रों को चुनाव से वंचित किया जा रहा है और उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार हारने से डर रही है। गहलोत ने अपने कार्यकाल में छात्र संघ चुनाव 2 बार कराए जाने का हवाला भी दिया। एनएसयू वाले बैठे हुए हैं, अब मैंने सुना कि एबीवी वाले भी ज्वाइन कर गए हैं, सुना मैंने। तो ये मुद्दे कुछ ऐसे होते हैं। एनएसयू ने आवाज़ उठाई थी चुनाव करवाने छात्र संघ का। मैं पूछना चाहूँगा सरकार से कि आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो। कल दिल्ली में चुनाव हुए हैं, दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। तो यहाँ क्या स्थिति बनी है, क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या भजन लाल जी को, सरकार को इतना भय है कि कहीं हम चुनाव हार नहीं जाए, मेरी बदनामी नहीं हो जाए? छात्र संघ कोई पार्टी का हो, सब मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं। हमने हमारे वक्त में पोस्टपोन किया था चुनाव आगे, इसलिए तो ये चुनाव शुरू में नहीं करवाए थे। पहले चुनाव बंद हो गए थे, पहले भी, तभी 2 बार मैंने चुनाव खोले थे। इनको ये चुनाव करवाए और मैंने चुनाव उनके खिलाफ केसेस बना दिए एनएसयू के बच्चों के खिलाफ में। तो ये सरकार की क्या नीति है कि आप केस बना दो, वो मांग करें चुनाव करवाने की, आप कह रहे हो तो सरकारी काम दखल कर रहे हैं। बांसवाड़ा में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना पर गहलोत ने कहा कि ये योजना उनके मुख्यमंत्री रहते समय बनी थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रस्तावित हुई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से पूरा हो और रिफाइनरी प्रोजेक्ट की तरह देरी का शिकार न हो। इसके साथ ही मानगढ़ धाम के विकास को लेकर भी गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के संबंधों पर भी तंज कसा और कहा कि अमेरिका सरकार के फैसलों से उद्योग संकट में है और बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ते रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब जो है जिस प्रकार का दोस्ती निभा रहे हैं, ऐसी दोस्ती को क्या हम परिभाषा दें समझ में नहीं आता है। दोस्ती निभा भी रहे हैं, हमारे खिलाफ आदेश जारी भी कर रहे हैं, ये समझ के पर है। अभी भी कल परसों उन्होंने कहा मोदी जी मेरे दोस्त आज भी हैं, पर हमारे जो फैसले हैं, हमारी जो सोच है, हमारे प्रस्ताव तो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्ती और ये क्या है वो तो वो भी जवाब दे सकते हैं। पर ये पूरे देश में चर्चा में है कि ये जो 50% ड्यूटी लगा दी है, उनके उद्योग संकट में आ गए, आते जा रहे हैं कि लाखों लोग बेरोजगार होंगे। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कोई कदम उठाए। आगामी नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री मीरा किशन दरबार ट्रस्ट ने एक अनोखे औषधि हवन का आयोजन करने की घोषणा की है। इस हवन का उद्देश्य केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी है। ट्रस्ट का दावा है कि इस विशेष हवन में 100 से अधिक दुर्लभ औषधियां और जड़ी बूटियां शामिल होंगी जो वातावरण को शुद्ध कर कई बीमारियों से लड़ने में मदद करेंगी।
उदयपुर में नवरात्रि का पर्व इस बार और भी खास होने जा रहा है। श्री मीरा किशन दरबार ट्रस्ट ने शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान नवरात्रि के लिए विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार वैष्णो देवी दरबार में सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए औषधि हवन का आयोजन किया जाएगा। इस हवन की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाली 100 से अधिक दुर्लभ औषधियां और जड़ी बूटियां हैं। ट्रस्ट के सुनील खत्री ने बताया कि इस हवन से न केवल वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि ये कैंसर, निसंतानता और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी लाभकारी सिद्ध होगा। उनका कहना है कि गर्भवती महिलाओं को भी इस हवन की धुनी से विशेष लाभ मिलेगा। जिन भाइयों और बहनों को कैंसर जैसी असाध्य रोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उसमें उस हवन में 70 से 80 तरह की औषधियों का हवन करके उसकी धुनी अगर वो लोग लेते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, तो उनसे कैंसर जड़ से ख़त्म होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है। और जो हवन की जो किताबें बनी हैं उसमें लिखा है कि अगर कैंसर जनित जो औषधियाँ हैं उनको अगर हवन किया जाता है तो वो कैंसर ठीक होता है। प्लस जो निसंतान दंपति हैं जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही है, उसका भी हवन होगा। उसमें भी उनको धुनी लेनी है, जितनी उन पति पत्नी दोनों को आना ज़रूरी है, और आपको वहाँ जितनी देर धुनी लेंगे उससे आपको संतान प्राप्ति होगी। तीसरा, जो माता गर्भवती है, अगर वो अकेली आ सकती हैं, अगर वो भी धुनी लेती हैं तो उसमें उनको ये फ़ायदा होगा, जो संतान होगी वो निरोगी रहेगी, प्लस विलक्षण बुद्धि वाली होगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और हमारा भी सोचना अभी, हालांकि काफ़ी हमारे शोभालाल जी, उदित शाह पंडित जी बैठे हैं, इन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये निर्णय लिया कि इस तरह का हम लोग हवन करेंगे 9 दिन तक। और हम आप सभी से निवेदन करते हैं, जो इन असाध्य रोगों से पीड़ित है, या और कोई भी आपको पीड़ित अस्थमा की तकलीफ़ है या किसी और तकलीफ़ है, उनका अगर आप आते हैं वहाँ और उनका धुनी का जो सांसों के जरिए आप लेते हैं, जितनी देर आप बैठ पाएँ, आप अवश्य आएँ और ये दर्शन लाभ लें माता का। इस पहल के पीछे की सोच को समझाते हुए पूर्व राज्य मंत्री हरीश राजानी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व बताया गया है, जो शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो हवन की धुनी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि निसंतान दंपतियों के लिए भी ये हवन आशा की एक नई किरण लेकर आएगा। सिंधी समाज उदयपुर ने अपनी मातृशक्ति महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का एक एक्सीडेंटल बीमा निःशुल्क करवाने की बात कही है। हम लोग चाहते हैं हमारे समाज की सभी महिलाएं 18 साल से 70 साल तक की जो हों, हमारे झूलेलाल भवन में आएँ। उनका समाज की ओर से 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा कराया जाएगा, जिसका व्यय सिंधी समाज करेगा। अब तक हमारे पास 2000 से ज़्यादा हमारी मातृशक्ति बहनों ने अपने फॉर्म भरे हैं। 30 सितंबर तक हम लोग इसको करवा रहे हैं। सिंधी समाज अपनी मातृशक्ति के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, भगवान न करे किस आकस्मिक स्थिति में उनके साथ पैदा होती है, तो 10 लाख रुपए तक का एक बीमा करा रही है, जो कि समाज की द्वारा व्ययन किया जाएगा उसका पैसा। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ जनहित तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि ये सबको एक फायदा पहुंचे। जिला आयुर्वेद अधिकारी शोभालाल औदिच ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि हवन से हवा में मौजूद हानिकारक तत्व नष्ट होते हैं और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव में कमी आती है। ये हवन नाथद्वारा रोड स्थित वैष्णो देवी दरबार में नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन माता के दर्शन के साथ संपन्न होगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत सिंधी समाज की महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा करवाया जाएगा, जिसका खर्च सिंधी समाज खुद उठाएगा। इस अभियान के तहत अब तक 2000 से अधिक महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं और ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। यज्ञ वैदिक काल से चले आ रहे हैं और वैदिक काल से यज्ञ की परंपरा रही है भारत में। सनातन धर्म में यदि सबसे बड़ा काम है तो यज्ञ है, क्योंकि जब ये संस्कार है, 9 संस्कार, जो 16 संस्कार है, उसमें यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। और इस यज्ञ के माध्यम से ऐसे रोग जो असाध्य रोग हैं उनको यदि अपन लाभ ले पाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ फायदा होता है। और जिस प्रकार की दुनिया में बहुत सारे रोग जो है हो रहे हैं, उनको यदि बचाव है तो वो यज्ञ के माध्यम से हो सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि यज्ञ कैंसर जैसे रोग हैं, उस रोगों को अपन एक सीमा तक अपन रेगुलर वहाँ यज्ञ में बैठते हैं और वहाँ उसकी यज्ञ में
3 घंटे 4 घंटे बैठ के यदि वहाँ संविदा जो डाली जाती है, जैसे बहुत सारी मेडिसिन है, जो मेडिसिन प्लांट होते हैं उनके साथ घी का प्रयोग है, उसके साथ सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग है। इस प्रकार लगभग 70 से ज़्यादा मेडिसिन वहाँ का यज्ञ किया जाएगा। उसके माध्यम से यदि रेगुलर लेता है तो जो कैंसर जैसी बीमारी हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो दुनिया में ठीक नहीं हो पाती है, उसका बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलने वाला है। और रेगुलर यदि कोई व्यक्ति वहाँ रेगुलर आएगा तो उसको लाभ जरूर मिलेगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा में आगामी 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचे और सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पावर प्लांट के अधिकारी, डीजीपी और भाजपा नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और प्रधानमंत्री का दौरा ऐतिहासिक होने की बात कही। उन्होंने पावर प्लांट की योजनाओं का नक्शा भी देखा और सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर प्रशासन और पार्टी दोनों ही पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हैं। 25 सितंबर को होने वाला ये दौरा जनजातीय क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से नेपाल स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। सभा स्थल पर पावर प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और स्थानीय नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पावर प्लांट की परियोजनाओं का नक्शा भी देखा और उसकी प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा केवल बांसवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे जनजातीय क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष बल दिया और पुलिस अधिकारियों को चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने भी सभा स्थल की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव दिए और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत और डीजीपी राजीव शर्मा बांसवाड़ा जाते समय कुछ देर के लिए आसपुर पहुंचे। यहां सोम कमला आंबा बांध के रेस्ट हाउस में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने जिले में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की जानकारी ली और आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं डीजीपी ने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की और एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा भी बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए। इसी दौरान वे कुछ देर के लिए डूंगरपुर जिले के आसपुर पहुंचे। सोम कमला आंबा बांध स्थित रेस्ट हाउस में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कलेक्टर से जिले में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि इन शिविरों के माध्यम से अधिक आमजन तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को शिविरों में अधिक पारदर्शिता और प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने एसपी मनीष कुमार से जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने और आमजन को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाए रखने पर विशेष बल दिया। अल्पकालीन प्रवास के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। उनका ये दौरा प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के लिए एक अहम समीक्षा बैठक के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे डूंगरपुर जिले में विकास और सुरक्षा दोनों को नई दिशा मिल सके। डूंगरपुर में समाज कल्याण विभाग कार्यालय के बाहर बने पालना गृह में शुक्रवार शाम किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक नवजात शिशु को छोड़ दिया। शिशु गृह के कर्मचारियों ने तुरंत बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव को नगर परिषद कर्मचारियों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के मुख्यालय पर स्थित समाज कल्याण विभाग कार्यालय के बाहर बने पालना गृह में शुक्रवार शाम एक अज्ञात व्यक्ति ने नवजात शिशु को पालना गृह में छोड़ दिया और वहां से चला गया।
शिशु गृह के मैनेजर कुलदीप शर्मा और केयर टेकर ने तुरंत बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने शिशु की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया और शनिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की। पोस्टमार्टम के बाद नवजात के शव को नगर परिषद कर्मचारियों को सौंपा गया, जहां नियमानुसार अंतिम संस्कार किया गया। कोतवाली पुलिस एएसआई रमेश चंद्र ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नवजात को पालना गृह में छोड़ने वाला व्यक्ति कौन था और ये बच्चा मृत अवस्था में छोड़ा गया था या अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हुई। पुलिस अब हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। कल दिनांक 19/9/25 को करीब 4 बजे के लगभग कोई इनके पालनहार गृह शिशु गृह में कोई महिला आई और बच्चा छोटा नवजात शिशु रख करके चली गई थी। अब इन्होंने वहाँ से ला करके ने यहाँ डॉक्टर को इलाज के लिए बताया, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित किया गया, जिसको यही मोर्चरी में कल रखा था। और आज कुलदीप जी मैनेजर हैं शिशुपाल गृह के, इनके द्वारा रिपोर्ट दी है जिस पर कार्रवाई की जा रही है और अभी पीएम हो रहा है, जिसके लाश अंतिम क्रियाक्रम तो नगर परिषद द्वारा स्वीकृत की जाए। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन गरिमा के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक का नाम आर्यन उर्फ मुस्तु बताया जा रहा है, जो अक्सर स्कूल कॉलेजों के पास संदिग्ध हालत में घूमता रहता था। युवक को मौजा गरियता क्षेत्र से गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है। डूंगरपुर जिले में चल रहे ऑपरेशन गरिमा अभियान के तहत पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये अभियान पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और सागवाड़ा वृत्ताधिकारी रूप सिंह के सुपरविजन में चितरी थाना प्रभारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौजा गरियता क्षेत्र में दबिश दी। इस कार्रवाई में टीम ने 22 वर्षीय युवक आर्यन उर्फ मुस्तु को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी आए दिन स्कूल कॉलेजों के पास बेवजह घूमता रहता था, जिससे स्थानीय लोग और छात्र छात्राओं में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और शनिवार सुबह टीम ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ धारा 126 और 170 BNSS में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन गरिमा का मुख्य उद्देश्य छात्राओं और शैक्षणिक संस्थानों के वातावरण को सुरक्षित और भयमुक्त बनाना है। इस अभियान के तहत पहले भी जिले में अलग अलग थानों में ऐसे संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई की गई है। डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार ने कहा कि जिले के किसी भी स्कूल या कॉलेज के आसपास संदिग्ध रूप से घूमने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की ये पहल अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि ये कदम सीधे तौर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र के लावा सरदारगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोवड़ा में बाल संसद का गठन हुआ। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया और निर्विरोध चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुने। बाल संसद की प्रधानमंत्री चुनी गई कक्षा 12वीं की होनहार छात्रा मोनिका गुर्जर। उनके साथ विभिन्न विभागों के लिए अन्य छात्रों को भी मंत्री पद सौंपे गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोवड़ा में शनिवार का दिन छात्रों के लिए बेहद खास रहा। लोकतंत्र की तर्ज पर विद्यालय परिसर में बाल संसद का गठन किया गया। इस चुनाव में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों ने हाथ उठाकर निर्विरोध प्रक्रिया पूरी की। चुनाव परिणाम में कक्षा 12वीं की प्रतिभावान छात्रा मोनिका गुर्जर को बाल संसद की प्रधानमंत्री चुना गया। उप प्रधानमंत्री पद पर मनीषा गुर्जर और मीनाक्षी गुर्जर ने जिम्मेदारी संभाली। स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री बने घनश्याम गुर्जर और दीपिका सेन। वहीं जल संसाधन मंत्री का दायित्व कमलेश गुर्जर और भावना गुर्जर को मिला। सांस्कृतिक मंत्री पद पर अंजलि गुर्जर और आरती गुर्जर, जबकि शिक्षा मंत्री के रूप में देवेंद्र गुर्जर और संगीता गुर्जर ने शपथ ली। खेल मंत्री बने विष्णुकाल बेलिया और नितेश गुर्जर। बाल सुरक्षा मंत्री का दायित्व मनीष गुर्जर और नरपत सालवी को सौंपा गया। इसके अलावा बागवानी मंत्री बने राहुल गुर्जर और मोहित गुर्जर और अनुशासन मंत्री पद पर काजल सैन, अनीता सालवी और ललित सालवी को चुना गया। कार्यक्रम का संचालन शिवकरण खटीक ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बनी मोनिका गुर्जर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद मोनिका ने अपनी कैबिनेट के सभी साथियों को शपथ दिलाई।
विद्यालय के संस्था प्रधान सुरेश कुमार कुमावत ने सभी पदाधिकारियों को तिलक और उपरना पहनाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाल संसद बच्चों को नेतृत्व, जिम्मेदारी और लोकतंत्र की असल शिक्षा देती है। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों और स्टाफ ने भी सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उदयपुर खेल और सामुदायिक उत्साह का केंद्र बनने जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक द्वारा वेदांता हिंदुस्तान जिंक सिटी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस दौड़ में विदेश और देश भर से 27 राज्यों से 7,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पहल रन फॉर जीरो हंगर अभियान को बढ़ावा देने वाली ये मैराथन न केवल खेल का जश्न है बल्कि सामाजिक संदेश भी देती है। प्रतिभागियों को 3 लाख से अधिक के पुरस्कार और जिंक से बने विशेष मेडल प्रदान किए जाएंगे। उदयपुर का फील्ड क्लब रविवार सुबह गवाह बनेगा देश विदेश से आए 7,000 से अधिक धावकों की भागीदारी का, जब वेदांता हिंदुस्तान जिंक सिटी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण शुरू होगा। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खेल को बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पहल रन फॉर जीरो हंगर अभियान के तहत भारत में कुपोषण को समाप्त करने का संदेश देना भी है। मैराथन की अलग अलग श्रेणियां रखी गई हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और रेस विद चैंपियंस। दौड़ने वाले धावक फतेह सागर झील के शांत किनारे, सहेलियों की बाड़ी, महाराणा प्रताप स्मारक और नीमच माता जैसी उदयपुर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों से गुजरेंगे। इस अनुभव को और खास बनाएंगे हिंदुस्तान जिंक द्वारा तैयार किए गए जिंक से बने विशिष्ट मेडल जो सभी फिनिशर्स को मिलेंगे। इस मैराथन का पुरस्कार पूल 3 लाख रुपए से अधिक का है, जिससे न केवल धावकों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागेगी बल्कि उन्हें खेल में निरंतर भागीदारी का प्रोत्साहन भी मिलेगा। खास बात यह है कि प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और बच्चे भी इसमें हिस्सा लेंगे, जो इसे एक सामुदायिक उत्सव बना देंगे। प्रतिभागियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए मार्ग पर हाइड्रेशन स्टेशन, अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर और मेडिकल टीम मौजूद रहेंगे। गीतांजलि अस्पताल मेडिकल पार्टनर के रूप में विशेष व्यवस्था करेगा। AIMS से प्रमाणित ये मैराथन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है और इसे भारत की सबसे खूबसूरत मैराथन्स में गिना जा रहा है। उदयपुर आज न केवल फिटनेस बल्कि सामाजिक संदेश की भी दौड़ का गवाह बनेगा। राजसमंद के आमेट कस्बे में आयोजित मेले में इस बार मौसम ने खलल डाल दिया है। लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश ने मेले की रौनक फीकी कर दी है। जगह जगह पानी भरने से दुकानों के बाहर दलदल हो गया है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। करीब 750 से ज्यादा दुकानें लगी हैं, लेकिन पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने से दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान हैं। इसी बीच आज मेले में विशाल सांस्कृतिक भजन संध्या का आयोजन होना है, लेकिन खराब मौसम और पानी भरे मैदान ने कार्यक्रम पर भी संशय खड़ा कर दिया है। राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में हर साल की तरह इस बार भी नगर पालिका द्वारा विशाल मेला आयोजित किया गया। मेले में 750 से ज्यादा दुकानें सजी, जिनमें मनिहारी, खिलौने, कपड़े और नाश्ते की दुकानें प्रमुख आकर्षण हैं। लेकिन इस बार रुक रुक कर हो रही बारिश ने पूरे मेले की रौनक ही बिगाड़ दी है। बारिश का पानी जगह जगह भर गया है और पानी निकासी की कोई समुचित व्यवस्था न होने से दुकानों के बाहर दलदल बन गया है। इससे न केवल ग्राहक परेशान हो रहे हैं बल्कि दुकानदारों का व्यापार भी ठप पड़ गया है। व्यापारी संगठन का कहना है कि पानी भरने और गंदगी फैलने के कारण ग्राहकों की संख्या लगातार घट रही है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों ने पालिका प्रशासन से मांग की है कि जब तक पानी निकासी और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती, तब तक उनसे लिया गया शुल्क माफ किया जाए। दूसरी ओर आमेट पालिका का कहना है कि हालात को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं और कर्मचारियों को पानी निकासी के लिए तैनात किया गया है। इसी बीच आज मेले में विशाल सांस्कृतिक भजन संध्या का आयोजन होना है, जिसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और गीले मैदान के कारण कार्यक्रम पर संशय बना हुआ है। कुल मिलाकर मेले में उमंग और उत्साह की जगह अब निराशा और मायूसी ने घर कर लिया है और लोग प्रशासन की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत उदयपुर जिले में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 771 टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित किए गए। खास बात ये रही कि CMHO कार्यालय के 70 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी ओर से सहयोग देकर 121 मरीजों को किट उपलब्ध करवाए और निक्षय मित्र बनकर प्रेरक उदाहरण पेश किया। इस मौके पर CMHO डॉक्टर शंकर बामनिया ने दानदाताओं और समाज सेवियों से भी अभियान में जुड़ने की अपील की।
उदयपुर जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में 771 टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम की विशेष पहल सीएमएचओ कार्यालय के 70 से अधिक कर्मचारियों की ओर से की गई। इन कर्मचारियों ने स्वयं के सहयोग से 121 से ज्यादा मरीजों को किट उपलब्ध करवाकर निक्षय मित्र बनते हुए अभियान में नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंघल सहित कार्यालय के तमाम चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर बामनिया ने बताया कि जिले में अब तक 1885 लोग निक्षय मित्र बन चुके हैं, जिनकी मदद से कुल 27,290 पोषण किट टीबी मरीजों तक पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने जिले के भामाशाहों, दानदाताओं और सामाजिक संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वे भी आगे आएं और टीबी मरीजों को पोषण किट, रोजगार या अन्य सहयोग उपलब्ध कराकर इस अभियान में योगदान दें। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्था निक्षय मित्र बन सकती है। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर संभाग के सभी जिला पदाधिकारियों की अहम बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 25 सितंबर को बांसवाड़ा में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देना था। राजसमंद जिले के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में बैठक में भाग लिया। बैठक में सभी पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई ताकि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही कई सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। उदयपुर में भाजपा नेतृत्व ने आगामी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उदयपुर संभाग के सभी जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रमुख चर्चा का विषय 25 सितंबर को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को सफलतापूर्वक संपन्न कराना था। राजसमंद जिले के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में बैठक में शामिल हुए। जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि बैठक की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कर सम्मान देने से हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम स्थल की तैयारियां, जनसंपर्क और सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष माधव चौधरी, नरेंद्र बागड़ी, चंद्रशेखर बागोरा, सुनील गांधी, बब्बर सिंह चंदाना, रजनी लोधा, सविता सनाडिये, ज्योति छापरवाल, महामंत्री प्रदीप काबरा, महेंद्र सिंह चौहान और रमन कंसारा सहित कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी उपस्थित पदाधिकारियों को कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक के दौरान राठौड़ ने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी होगी और प्रधानमंत्री के दौरे को व्यवस्थित, सफल और यादगार बनाने के लिए समन्वित प्रयास करना होगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी। सरकार को जगाने के लिए किया सुंदरकांड पाठ, दोनों ही राजनीतिक दलों पर लगाए आरोप। उदयपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रेप पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात, भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। वैष्णो देवी दरबार में नवरात्रि पर होगा विशेष औषधि हवन, 100 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से होगा हवन। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया सभा स्थल का जायजा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।